हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़े और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। आगे के जो क्वेश्चंस कल हमने छोड़े वहाँ से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? जल्दी से जुड़ेंगे सभी साथी। और आज की क्लास जैसा मैं देख पा रहा हूँ लगभग लगभग 10 मिनट की देरी से स्टार्ट हुई है। तो उसका कारण छोटा सा है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ और वो आके यहाँ मिल गए हमारे रिसेप्शन पर ही, इस कारण से क्लास थोड़ी सी देरी से हुई है। तो जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़े और मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने रख देता हूं जो कि कल का होमवर्क था, ठीक है? जो कि कल के होमवर्क में शामिल था, ठीक है? चलो, कल का होमवर्क ये वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर बताओ। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। ललिता कुमार यादव, गौरव कुमार, सर लेट क्यों भाई? लेट बस थोड़ा सा कुछ बच्चे वो आ जाए, से निकलते टाइम हो गया। हिमांशु विश्वकर्मा स्वागत है। शिवम सिंह स्वागत है। दुष्यंत शर्मा स्वागत है। अरे सब फ्रेश है। हाँ? तो कोई, ये रहा आपका क्वेश्चन। 16-9 इसका आंसर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। तो ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। विद्यालय डी में पढ़ने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या के मध्य अनुपात क्या है? तो मैं फटाफट बता देता हूं। विद्यालय डी में 25%, 3,000 का 25% होगा 750। और यहाँ पे 1,000 का, यहाँ पे 1,000 1600 का 30%, 16×3 = 48 यानी 480, ठीक है? तो अगर 750 में से लड़कों की संख्या आपको बताना है, बॉयज बॉयज हैं 480 और गर्ल्स कितनी होंगी? 0 में से 0 गया 0, यहां पे 15 में से 8 गया 7 और 6 में से 4 गया 2। 0 से 0, 3 से काटोगे 16 बार, 3 से काटोगे 9 बार, 16 और 9 इस सवाल का आंसर। और ये आंसर आप लोगों ने होमवर्क का क्वेश्चन था, तो करा हो तो आ गया होगा जरूर। करा है तो इसका आंसर जरूर आया होगा, ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला ये रहा पाई चार्ट, इसको मिक्स्ड ग्राफ भी बोल देते हैं। 2 ग्राफ से डाटा पढ़ के हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है ना? चलो, विपिन यादव कह रहे सर मैंने डीआई भेज दिया है आपको, उसको करवा दीजिएगा। भेज दिया, डन, कल ही हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है? अभी ये देखो, पहले निर्देश, एक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत का विवरण नीचे दिए गए पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। उनमें से पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात नीचे तालिका इसमें दे रखा है, टेबल ग्राफ में। पाई चार्ट तथा तालिका का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है? 2 चीज आपको दे रखी है और 2 चीज जैसे ये है, कर्मचारियों की कुल संख्या 1800 और कर्मचारियों का प्रतिशत बार विवरण दे रखा है। उत्पादन विभाग यानी मैन्युफैक्चरिंग में 28% है, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज में 14% है, आईटी में 23% है, विपणन यानी टाइपिंग में 18% है और लेखा यानी अकाउंटिंग में 17% लोग हैं। तो परसेंटेज का मतलब टोटल 100% बन रहा होगा और उनमें फिर आगे विभाग के हिसाब से इसने रेशियो बांटा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो ये जो विभाग लिख रहा है इसका मतलब समझ लो उत्पादन विभाग से होगा कहीं ना कहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्पादन विभाग से होगा, ठीक है? चलो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। विपणन विभाग कौन सा होता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। विपणन विभाग होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत पुरुषों की संख्या बतानी है। तो पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो और उसके बाद आंसर देना है। दोनों क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप लोगों को आंसर देना है। विपणन विभाग होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। विपणन का हमें पता चल गया भैया, मार्केटिंग बोलते हैं। एक दिन पहले भी विपणन आया था शायद, उसमें भी हमें पता चला था। विपणन क्या होता है? मार्केटिंग को हम विपणन बोलते हैं जर्नली। क्वेश्चन देखो, फटाफट आंसर करना है। चलिए, विपणन सबसे पहले देखो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल लोग, मार्केटिंग में टोटल लोग कितने हैं? मार्केटिंग में टोटल लोग देखो, अगर मैं बात करूं टोटल है 1800, उसमें से विपणन यानी मार्केटिंग में 18%,
1800 का 18% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 324। और मार्केटिंग में 324 का रेशियो है 7-5 का, 7 आदमी है 5 महिलाएं हैं। पाई चार्ट दिख नहीं रहा, ओ माय गॉड, पाई चार्ट देखो, विपणन विभाग का 18% है भाई, विपणन विभाग है 18%, ठीक है। तो टोटल 1800 का 18% हो गया 324, जूम कर दूंगा अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। 324 हो गया टोटल, जो विपणन यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 324 लोग कार्यरत हैं। अब मार्केटिंग में पुरुष और महिलाओं का रेशियो 7:5 का है, मेल फीमेल यह है 7:5, यानी 7 और 5 कुल मिला के कितना बन रहा है, 12। लेकिन वैसे मैं देखूं तो कुल मिला के बन रहा है 324। एक का मान बताओ, 12 का भाग इसमें दोगे, 12 दूनी 24, बचेगा 8, 12 सत्ते 84। एक का मान 27, तो पुरुषों की संख्या 7 है, 7 गुणा 27 अगर आप देखोगे, 7 सत्ते 49 का 9, हासिल लगेगा 4, 7 दूनी 14, 4 18, 7 गुणा 27 आप बोलोगे 189। कितने लोग कार्यरत हैं इसमें? अगर मैं आदमियों की बात करूं तो मेरे प्यारे भाई आदमी है 189, 189 लोग, 189 आदमी, 189 आदमी इसमें कार्यरत है, किसमें, विपणन में। तो मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं और थोड़ा जितना हो सकता है इसको जूम करते हैं भाई, चलो। बाकी जो जरूरत की चीज होगी वो मैं लिखूंगा जरूर। संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखो भैया, उत्पादन ये रहा, यहां उत्पादन की मैं बात करूं तो उत्पादन में टोटल 28% है, 28 और यहां उत्पादन विभाग ये रहा, ठीक है, उत्पादन विभाग ये रहा। ये जो चीज आपकी जरूरत की है वो मैंने लिख दी है, बताओ फटाफट से, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप यहां देखो, कर्मचारियों की कुल संख्या 1800 है भाई, पूरे के पूरे एग्जाम क्वेश्चन में 1800 है कर्मचारियों की कुल संख्या। 1800 का 28% है उत्पादन में, और आपको बताना है उत्पादन में विभाग में कार्यरत पुरुषों की जो संख्या है उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, बताओ फटाफट। बताओ फटाफट से। भाई आप लोग ज्यादा समय ले रहे हो, इतने समय की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं कैसे। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सबसे पहले 1800 का 28% कैलकुलेट किया होगा, आई नो दैट, आपने बहुत आराम से कर दिया होगा 1800 का 28%, ठीक है। तो उसके बाद जो भी आया होगा उसको 11:1 के रेशियो में बांट दिया होगा। पर आप क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे भाई, ये तो आपको दिखना शुरू होगा, आप आओ उत्पादन विभाग में, ठीक है। आपको इस वाले कॉलम की जरूरत ही नहीं है, अगर मैं बात करूं इस सवाल को करने के लिए इस कॉलम की जरूरत ही नहीं है, इस कॉलम की जरूरत ही नहीं है, इस कॉलम की जरूरत ही नहीं है, इस वाले कॉलम की। अब तुम्हारे की टेक्नोलॉजी खराब कर रहा है तो, ठीक है भाई, आओ, मैं कह रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले संख्या निकाले तो वहां गलती करेंगे हम एग्जाम में। देखो टोटल उत्पादन विभाग में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो है 11 और 1 का, यानी आदमी कितने हैं, 11, टोटल कितने हैं, 12। तो बस आपको बेसिकली ये बताना था 11 जो है वो 12 का कितना परसेंट है, 11 जो है वो 12 का कितना परसेंट है, बस इतना बताना है। 4 से काट दिया इसको 25 बार, 4 से काट दिए 3 बार, 25 गुणा 11 275 भाग 3, 3 से काटा इसको, 3 नाम 27, 3 एकम 3 बचा 2, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 91.666666 या 91.67 बोल सकते हो। कितने लोगों ने पहले इनकी संख्या निकाली वो बताओ पहले तो। भाई बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ ये जरूर किया होगा कि पहले 1800 का 28% निकालने की कोशिश करी होगी, फिर 28% को 11 और 1 के रेशियो में बांटा भी होगा। तो कितने बच्चों ने बिल्कुल ऐसा ही किया है कि पहले उनकी संख्या निकाल के फिर उनको 11-12 में बांट के फिर आपने 11 संख्या को ऊपर और 12 को नीचे करके जब आंसर करा। भाई उसकी जरूरत नहीं थी, इस वाले ग्राफ से ही काम हो जाएगा। वो कह रहा है उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारी जो है ओवरऑल सभी कर्मचारियों का कुल कितना परसेंट है। तो आप लोग ध्यान से समझें कि उत्पादन विभाग में यहां आ जाओ ना, उत्पादन विभाग में आदमी है 11, टोटल है 12,
तो 11 जो है 12 का कितना परसेंट है, सिंपल सी बात। तो 11 12 का कितना परसेंट है, ये सभी ने, मैं कमेंट देख पा रहा हूं, सभी ने ज्यादातर ऐसे ही किया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, जो आपका क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आ जाएगा भाई। आदमी और आप, ये महिला दोनों यहां लिखे तो हुए हैं, ओवरऑल 12 आदमी है। आप कहोगे जी उसका क्या हुआ, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, जब ओवरऑल हमें पता है 12 व्यक्ति हैं, उसमें से 11 जो है वो मेल हैं, तो 11 12 का कितना परसेंट है, बस वो। क्लियर? आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। अन्नू, धर्म, शिव प्रकाश, शशिकांत, नारायण, जीपी कुशवाहा, बहुत बढ़िया। कदम्बनी मिश्रा, इस सवाल को एक बार देखो। लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात। अब इसमें आप, मुझे पता है पूरा नहीं निकालने वाले, ये बात तो श्योर है कि इसमें आप इस वाले का यूज नहीं करोगे, आई एम श्योर। ओहो, ये बोर्ड थोड़ा सा नखरे में है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बताओ है कि नहीं, आप करो फटाफट आंसर। कौन सा डिपार्टमेंट है, लेखा, अकाउंटिंग कहते हैं ना लेखा को। हाँ, अकाउंट्स में कर्मचारी, पुरुष कर्मचारियों की संख्या का विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों से अनुपात बताओ। तो लेखा डिपार्टमेंट में साफ साफ नजर आ रहा है 2:7 है। तो पुरुष है 2, टोटल है 9। भाई टोटल तो 2 और 7 9 है, टोटल टोटल कितना है, 2 और 7 9। तो 2/9 का रेशियो बनेगा, दैट्स इट। कितने का रेशियो बनेगा, तो मेरे दोस्त 2/9 का बनेगा। कोई जरूरत नहीं हमें संख्या निकालने की। एक और क्वेश्चन देखिएगा क्या कहना चाहता है। संस्था के एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। ठीक है, तो अगर आप एचआर की बात करोगे तो केवल इससे काम हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल एक डिपार्टमेंट की बात है, तो वो तो यहीं से निकल के आ जाएगा। केवल एक डिपार्टमेंट और पूछ भी रेशियो रहा है। हाँ, अगर ये संख्या पूछना शुरू कर दे कि एचआर डिपार्टमेंट में महिलाओं की संख्या बताओ, तो पहले मुझे 1800 का यहां एचआर डिपार्टमेंट है 14%, वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद आगे देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, क्लियर। तो आप जब यहां से देखोगे एचआर डिपार्टमेंट में कार्यरत महिलाओं की संख्या, एचआर में महिला कितनी है 3, उस विभाग में कार्यरत कर्मचारी की कुल संख्या से, तो क्या 3:4 आंसर हो जाएगा। भाई 3 महिला 1 पुरुष, तो टोटल तो 4 हैं, महिला 3 है पुरुष 4 है, तो आप बोलोगे रेशियो हो जाएगा 3:4 का। रेशियो कितने का हो जाएगा, 3:4 का। दैट्स इट। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर माय डियर फ्रेंडा, इसका आंसर दीजिएगा। संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या संस्था के सभी विभागों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। अब है थोड़ा सा खेल, अब है थोड़ा सा खेल, जल्दी से बताओगे। मैं आपको यहां सब लिख दूं, अब जरूरत पड़ेगी भैया। उत्पादन 28%, एचआर 14%, आईटी 23%, विपणन 18%, लेखा 17%। ठीक है, ये है इस बार। What percent of the total number of employees in the IT department of an organization is approximately equal to the total number of employees? हाँ भाई, इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है, ठीक है। और पहले इंग्लिश वाला आंसर देने की कोशिश करो, पहले आंसर देने की कोशिश करो इंग्लिश वाले को। आप बोलोगे जी इंग्लिश समझ नहीं आ रही, मैं अभी बता रहा हूं आपको। पहले कुछ पल के लिए इंग्लिश वाला आंसर देने की कोशिश करो। देखो भाई, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश कह रही है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट में जो कुल कर्मचारी है ना, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल कर्मचारियों का कितना परसेंट है। आईटी डिपार्टमेंट में
what percent of the total number of employees in the IT department of an organization is approximately equal to the total number of employees in all department of the organization? ये तो बकवास है भाई क्वेश्चन ही। भाई ये तो साफ साफ उसने दे रखा आईटी में 23% है, तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब हिंदी वाला सही है। फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चन जो है हिंदी वाला सही है, इंग्लिश वाला गलत है। इंग्लिश वाले में कह रहा है आईटी में कितने परसेंट लोग हैं, और ये बात उसने खुद दे रखी है आईटी में कितने परसेंट लोग हैं। ये बात तो खुद ही दे रखी है कि आईटी में 23% है। बताओ भाई, ये तो उसने खुद दे रखी है आईटी में कितने हैं, 23%। अब हिंदी अगर मैं पढ़ूं, आईटी संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, आईटी में जो महिलाओं की संख्या है सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने परसेंट है। आईटी में महिला परसेंटेज देख लो, तो आईटी में सबसे पहले देखो महिलाओं की संख्या। अब ये मत देख लेना आईटी में तो 4 हैं जी ना, भाई टोटल तो 1800 हैं, टोटल तो कोई दिक्कत ही नहीं, टोटल तो गुरु 1800 हैं। सभी में मिला के कर्मचारियों की संख्या देखोगे तो सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या है 1800। उसमें अगर मैं महिलाओं की संख्या आईटी में महिला देखूं, आईटी में महिलाएं, आईटी में कितने हैं 23%, तो 1800 का 23% निकालोगे जब आप, तो 18 तिया 54, 54 का 4 हासिल 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 41, ठीक है 414 है आईटी में। और अगर मैं पुरुषों की और महिलाओं की बात करूं, आईटी में महिला कितनी है, आईटी में महिला कितनी है महिला, तो आप बोलोगे सर पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो है उस हिसाब से अगर मैं देखूं, आईटी में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो है 5 और 4 का, 5 और 4 टोटल बन रहा है 9, 9 की जगह ये है, तो कितना गुना है 9 चौक 36, 9 छिक्के 54, तो महिला 46 गुना करोगे 4 छिंग 24, 46 दूनी 92 और 92 दूनी 384, भाई 190 दूनी 380 और 192 दूनी 384, ठीक है 384 महिला है। तो आपको बताना है इस 1800 का ये लगभग कितना परसेंट है। तो 10% वाले आंसर जो दे रहे हैं भाई, ये देखो 384 इसका 1800 का लगभग कितना परसेंट है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, बचेगा कितना 2 24 हो गया, 18 एकम 18, बचा 6 18 तिया 54, बचा फिर से 6 18 तिया 54, 18 तिया 54, यही आता रहेगा 21.3333% आ रहा है, लगभग 21.3333% आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्शन में कोई है ही नहीं, पर नहीं है तो क्या करें। संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो आप लोग इसको देखो 184 होगा भैया, 184 होगा, 46 दूनी 92 दूनी 184, 192 नहीं है, तो ये 184 किसका भाई 1800 का, कितना परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 18 एकम 18 ना जाने की जीरो, बचा 4 जीरो 40, तो 10.2% के आसपास, तो अप्रोक्सीमेट में तो 10 हो ही जाएगा, 10.2% के आसपास, तो अप्रोक्सीमेट में 10 हो जाएगा लगभग, ठीक है अप्रोक्सीमेट। 384 हमने एक्चुअल में क्या करा, 46 दूनी 92 होता है, 46 दूनी 92 दूनी 184, हमने क्या करा 46 दूनी 192 दूनी 384, तो 192 नहीं होता, हमने 192 का डबल कर दिया, होना था 92 का डबल, तो ये आएगा 184। तो 184 सभी कर्मचारी कितने हैं, सभी वो सभी कर्मचारी हैं, यहां लिखा हुआ है 1800, भाई टोटल 1800 कर्मचारी हैं। तो इसने बोला है कि आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाली जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, वो ओवरऑल कर्मचारियों का कितना परसेंट है। तो आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो हैं 184, तो टोटल है 1800, तो 184 जो है 1800 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दिया। अगला क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिया गया पाई चार्ट में किसी संगठन में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत 1500 कर्मचारियों का ब्यौरा दिया गया है, ये टोटल 1500 कर्मचारी है। दूसरे पाई चार्ट में विभिन्न वेतनमानों में 800 पुरुष कर्मचारियों का ब्यौरा दिया गया है, तो ये विभिन्न वेतनमानों में यहां पे पुरुष कर्मचारियों का ब्यौरा है, ठीक है। तो यहां 2 ब्यौरे दे रखे हैं, पाई चार्ट है उसमें संगठन के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत 1500 कर्मचारी, ये तो 1500 कर्मचारी हैं टोटल, उसमें से 800 हैं पुरुष, तो 15 में अगर 800 हटा दो तो 700 महिलाएं हैं,
ठीक है ना। चलो सर सभी विभाग में बोला है फीमेल, भाई सभी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बोलिए कुल, सभी विभाग में फीमेल थोड़ी बोला है। आईटी डिपार्टमेंट में, आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की जो संख्या है, संस्था के सभी डिपार्टमेंट्स में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, महिलाओं की संख्या नहीं बोला। अगर कार्यरत महिला होता, ओवरऑल का महिला होता तो दिक्कत आती, फिर हमें महिला निकालनी पड़ती अलग 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 अलग, ठीक है ना। संस्था के सभी विभाग में बोला है फीमेल का संख्या। देख लो भाई दोबारा, आईटी संस्था के, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है बच्चों को। संस्था के आईटी डिपार्टमेंट में कार्यरत महिलाओं की संख्या, तो संस्था के आईटी डिपार्टमेंट में महिला है 184। वो कह रहा है संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों, महिलाओं की नहीं कह रहा, संस्था में कार्यरत सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग। तो संस्था में तो कर्मचारी टोटल 1800 हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ। तो 184 1800 का कितना परसेंट है। सभी विभाग में बोला है फीमेल, सभी विभाग में फीमेल शब्द कहां यूज हुआ है यहाँ, सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या बोला है, ना कि महिलाओं की कुल संख्या। ठीक है, सभी विभाग में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या नहीं बोला, कर्मचारियों की कुल संख्या बोला है। अब आ गया एक क्वेश्चन और, वेतनमान 6 में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या उस वेतनमान के कुल कर्मचारियों का कितना परसेंट है। तो वेतनमान 6 ये रहा, टोटल का 14% है, और ये है पुरुष, पुरुषों का कितना है 6 में, पुरुषों का 6 में 9% है। तो आप लोग जानते हैं पुरुषों की संख्या जो है टोटल है यहाँ 800, और यहां पे जो टोटल कर्मचारी वो 1500 ये दे रखा है इसने, यहां 1500 कर्मचारी है, पुरुष है टोटल 800। तो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा है आप उसके हिसाब से आंसर दे दो, बताओ फटाफट। सर 700-800 मेल फीमेल से हो जाएंगे, हो जाएगा 700-800 कर लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके सामने क्वेश्चन आ गया, एक वेतनमान, भाई दो ये क्वेश्चन आपको दिखा रखा था, टोटल कर्मचारियों का ब्यौरा तो इधर है 1500, और इधर जो ब्यौरा है 800 पुरुषों का है, ये 800 पुरुष हैं, 800 मेलों का अलग से दिया हुआ है। तो अब आप ये बिल्कुल ना सोचे कि ये फीमेल का हो जाएगा ना, पहले टोटल में से आदमी को घटाओगे तब फीमेल का निकल के आएगा। अब बताओ, यहां क्वेश्चन को पढ़ो, वेतनमान 6 में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या उस वेतनमान में कुल कर्मचारियों का कितना परसेंट है। तो 6 में टोटल बताओ, 1500 का 14%, टोटल कितना है 1500 का 14%, 1500 का 14%, और परसेंट यानी बटे में 100, 100 से 2 जीरो खत्म, 15 चौक 60 की जीरो, और 15 चौक 60 की जीरो हासिल है, 15 एकम 15 6 21, यानी वेतनमान 6 में टोटल है 210, वेतनमान 6 में टोटल 210। और पुरुष कितने हैं 800 का 9%, तो 8 नाम 72 ही हो जाएगा, 800 का 9%, परसेंट से 2 जीरो खत्म 72। तो आपको ये बताना है 72 जो है 210 का कितना परसेंट है, लगभग लगभग 72 210 का लगभग कितना परसेंट है, कौन 72। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको बस इतना बताना है 72, वेतनमान 6 में कार्यरत पुरुष कर्मचारी 72, किसका 6 में काम करने वाले टोटल यानी 210 का कितना परसेंट है, तो आपको यहां से पता चलेगा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 से इसको जब आप काटोगे 7 बार, 3 से 24 बार, तो ये बनेगा मेरे प्यारे भाई 240 भाग 7। अब 7 का भाग 240 में दे दो, 7 का भाग 240 में दे दो, इनमें से कोई नजदीकी आंसर आ गया तो ठीक, वरना इनमें से कोई नहीं, जिंदाबाद है ही। 7 तिया 21, बचा 3, 7 चौक 28, 30 हो गया, बचा 2, उतार ली 0, 7 दूनी 14, तो 34.2% के आसपास है, जिसको आप क्या बोलोगे 34 ही बोलोगे। अगर 34.5 या उससे ज्यादा होता तो हम 35 बोल देते भाई। 34.1 हो, 34.2 हो, 34.3 हो, 34.4 हो, तब हम 34 ही लिखेंगे उसको। लेकिन 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, तो उसको लिखा जाएगा क्या 35, उसको लिखा जाएगा क्या 35। तो ये तो 34.2 है, 34.2 दैट इज इक्वल टू 34%। एक और क्वेश्चन, वेतनमान 6 की महिला कर्मचारियों तथा वेतनमान 1 के पुरुष कर्मचारियों के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले से कनेक्टेड है भाई, वेतनमान 6 की बात करिए इसने भी, और पिछले क्वेश्चन में क्या था वेतनमान 6 ही था। तो वेतनमान 6 में 800 तो लोग हैं टोटल व्यक्ति, महिला पुरुष,
उनमें से 72 आदमी है तो महिला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 210 में से 72 को घटा सकते हो, ठीक है, 138 के आसपास बनेगा। तो वो चीज आप तुरंत निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो आप बोलोगे वेतनमान 6 में अगर मैं टोटल की बात करूं तो 210 है, टोटल है ये 210। और महिलाओं की मैं बात करूं, सॉरी मेल की बात करूं तो मेल कितने हैं 72। तो 210 में से अगर 72 हटा दिया तो 6 में फीमेल कितनी है, 6 में फीमेल, 6 में फीमेल कितनी है 210 माइनस 72, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 20 में से 7 गया 13, तो 138 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं, 138 महिलाएं हैं, ठीक है, 138 महिला हैं वेतनमान 6 में। तो वेतनमान 6 में महिला, 6 में महिला, 6 में फीमेल कितनी है, ये पहला रेशियो तो आ गया, कितनी है 138। अब कह रहा है वेतनमान 1 में पुरुष, 1 में मेल बताने हैं। तो वेतनमान 1 में है 24%, 800 का 24%। भाई पुरुष तो टोटल आप जानते ही हैं 800 है, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 24 अट्ठे 192। तो ये 138 192 इस सवाल का आंसर आएगा भाई, 138 192 इस सवाल का आंसर आएगा। अब मैं इसको काट लेता हूं जरा, 6 दूनी 12 6 तिया 18, 6 से काटा, 6 दूनी 12 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 23 32 है कहीं ऑप्शन में, 23 32 है ही नहीं भाई ऑप्शन में, 23 32 6 से काटा हमने, 6 दूनी 12 6 तिया 18 और 6 तिया 18 6 दूनी 12, तो 23 32 है ही नहीं, 32 33 है, 22 33 है, 12 23 है, 23 12 है, लेकिन हमारा वाला आंसर इसमें नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, कोई फर्क नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। 23 32 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई वेतनमान 6 में पिछली बार अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था कि टोटल 210 लोग थे और उसमें व्यक्ति यानी आदमी थे 72। तो 210 में से अगर टोटल 72 आदमी हैं तो बची 138 कौन है, महिला। तो 210 में से 72 घटाओ, 10 में से 2 गया 8, 20 में से 7 गया 13, तो 138 है फीमेल। और वेतनमान 1 में पुरुष कर्मचारी, तो वेतनमान में ये 800 टोटल लोग हैं, 800 का 24% यानी 192 आदमी हैं। तो 138 और 192 के बीच रेशियो बनेगा 23 32 का, ऑप्शन नंबर ई, नो डाउट एट ऑल, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी इसमें। वेतनमान 5 में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच रेशियो बताना है, 5 है और इसमें आपको मेल और फीमेल बताना है बस। तो बताओ फटाफट से, 5 में मेल और फीमेल का आंसर बताना है आप लोगों को। वेतनमान 5 में मेल और फीमेल की जानकारी आप लोगों को इसमें देनी है। वेतनमान 5 में मेल और फीमेल इनकी जानकारी आप लोगों को देनी है भाई। फाइव कहां है, ये रहा। ओवरऑल 1500 का 12%, और 12% से 2 जीरो खत्म, 15 गुणा 12 180। 5 में टोटल आदमी है 180, 5 में टोटल आदमी 180 है। और यहां पुरुषों की बात करूं ये तो 800 है, और यहां 5 में कितने हैं 12%, 800 का 12% यानी आदमी कितने हैं, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 12 अट्ठे 96। आदमियों की बात करोगे तो 96, और 180 में से 96 को घटाओ तो 10 में से 6 गया 4 बचेगा, और यहां पे बचा आपका 17, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, 12 से आंसर कटकटू का आएगा 8:7 का आंसर। 12 से कट के क्या आएगा 8:7 इस सवाल का आंसर बनेगा। 12 से कट के क्या बनेगा 8:7। सर इसमें वेतनमान में ये थोड़ी बोला है कि पुरुषों का प्रतिशत है, वेतन हाँ बोला है ना बेटा, यहां बोला हुआ स्पेशली। दूसरे पाई चार्ट में विभिन्न वेतनमानों में 800 पुरुष कर्मचारियों का ब्यौरा दिया गया है। ये 800 पुरुष कर्मचारियों का ब्यौरा दिया गया है। जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वहां इस बारे में बात की हुई है रिंकू मेरे भाई, वहां इस बारे में बात की हुई है कि पाई चार्ट 1 में दिए गए एक पाई चार्ट में संगठन के विभिन्न 1500 लोगों का ब्यौरा है, और जो दूसरे पाई चार्ट है उसमें 800 पुरुष कर्मचारियों का ब्यौरा है जो कि
पुरुष हैं और 800 हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका आंसर 8:7। तो ये आप ध्यान रखो, ये 800 पुरुष कर्मचारी हैं। ये क्या है? 800 पुरुष कर्मचारी हैं, 800 मेल हैं, 800 मेल का ब्यौरा है। ये तो आपको याद रखना है भाई पॉइंट। ये पॉइंट तो आपको 7-8 होगा, 7-8 होगा। पुरुष और महिलाओं का बताना है तो पुरुष पहले आएंगे, महिला बाद में आएंगी, तो 7-8 नहीं होगा, 8-7 ही होगा मेरे दोस्त, 8-7 ही होगा, ठीक है। मेल पहले बताना है, पुरुष शब्द का यूज पहले हुआ है, बाद में महिला शब्द का यूज हुआ है, तो आप पहले पुरुषों का बताओगे फिर महिलाओं का बताया जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ इस सवाल का भी आंसर। चलो, मेरे गांव का रिंकू जेल में है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। किसी के गांव का राजपाल यादव है भाई? राजपाल यादव जो है फिल्म कॉमेडियन एक्टर जो है, वो आप में से किसके नजदीक के हैं? वो भी तो जेल में है, वो भी तो यूपी के ही ना हमारे। राजपाल यादव भी यूपी से ही है। बहुत बढ़िया। इसका आंसर आप लोगों ने 81 देना शुरू कर दिया। 81 दैट इज 81। कितनी महिला वेतनमान 2 में कार्यरत हैं? तो वेतनमान 2 15%, किसका? 1500 का 15%, तो 1500 का 15%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 15 15 225, टोटल 225 है। और आदमी कितने हैं? 800 का 18%, 800 का 18%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 18 8 144, 144 पुरुष है, 144 है पुरुष। तो महिला कितनी है? अगर मैं सेकंड नंबर में फीमेल की बात करूं, फीमेल इन वेतनमान 2, टोटल 225, उसमें से 144 जो पुरुष है उन्हें हटाओ, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, तो कितनी महिलाएं हैं? 81। कितनी महिलाएं हैं? 81। इज दैट ओके? क्लियर बात? आप बोलोगे जी डन का डनाडन डन, डन का डनाडन डन। वेतनमान 3 और 4 में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है बताओ? वेतनमान 3 और 4 में, जी सर मेरे इटावा से, इटावा से है वो। सर मैं बरेली से हूं, मेरे यहाँ से प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस है। अच्छा जी, बरेली से प्रियंका चोपड़ा, बढ़िया। वो तो अमेरिका में रहती है भैया। वेतनमान 3 और 4 में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या बतानी है। अब यहां मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे 3 और 4 का अलग अलग निकालेंगे। अरे भैया एक गैल निकालो यार। 10 और 19 आप बोलोगे 29%, टोटल कितने का? 1500 का 29% है टोटल लोग, 3 और 4 में 1500 का 29% है टोटल लोग। तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 15 निम्मा 135 का 5 हासिल लगेगा 13, 15 दूनी 30 और 13 43, यानी कुल मिला के 435 है टोटल। 3 और 4 की बात कर रहे हो ना? 3 और 4 की बात कर रहे हो? आप बोलोगे जी हाँ। तो 3 और 4 में 16 11 कितना बनेगा? 27%। तो भाई मेरे 800 का 27% पुरुष है। मेल कितने हैं? 800 का 27%, 800 का 27%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 27 अट्ठे 216, ठीक है, 27 अट्ठे 216। तो आप एक बात बताओ, अगर 435 है उसमें से 216 है आदमी, 435 है टोटल, उसमें से 216 आदमी है, तो महिला कितनी है? फीमेल। 435 में से मेरे प्यारे दोस्त 216 आदमी हैं, तो 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 1, और ये आएगा 219। किस किस का 219 आ गया? अलग अलग मत निकालना, आपने कोशिश करी होगी, हो सकता है अलग अलग निकाला जाए, हो सकता है अलग अलग निकाला जाए, ठीक है। चलो सर, मेरे अमरोहा से क्रिकेटर है समी मोहम्मद, मोहम्मद समी, अच्छा, तेज गेंदबाज, बहुत शानदार भाई। ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है लगभग, मुझे ऐसा फील आ रहा है कुछ कुछ। देखो क्वेश्चन का डाटा क्या कहता है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, और इसमें देखते हैं एक बार इसमें क्या डाटा दिया हुआ है। पढ़ो।
चलो इस क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। विपणन होता है मार्केटिंग और उत्पादन विभाग में, कुल खर्चा कितना है? ये तो हमने कर लिया, अभी मुझे ऐसा याद आ रहा है, कुल है 600 लाख रुपए। सर जी हमारे आजमगढ़ से सिर्फ आतंकवादी निकलते हैं। बहुत शानदार भाई, तुम्हारे तो, तुम सब बड़े बड़े लोगों के साथ है, तुम्हारा तो उठना बैठना। हमारे आगरा में ताजमहल है, कोई कह रहा हमारे यहाँ से मोदी जी हैं। शिवम सिंह तुम तो झूठ बोल रहे हो, गुजरात में पटवारी बनने के लिए थोड़ी आए हो तुम। एक कंपनी के 2020, तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हमने कर लिया, करो थम्स अप। बहुत बढ़िया। क्रिस गेल हमारे गांव से, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल थे हमारे गांव से। आज तुम्हारे के अखिलेश यादव जी हमारे गांव से। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। यहां देखो अगले क्वेश्चन पे चलते। ये क्वेश्चन आपने कर लिया आई एम श्योर, ये तो मुझे ही याद है कि हमने यार 600 लाख करोड़ वाला कर लिया, 600 लाख रुपए वाला। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे कूद पड़ते हैं सीधा सीधा, अगले क्वेश्चन पे कूद पड़ते हैं। बहुत बढ़िया, इधर देखो। अब रुक जाओ रुक जाओ, हमारे यहाँ गोंडा में तो कोई ऐसा है ही नहीं। चलो ये तो और अच्छी बात है, करें उस क्वेश्चन को। बताओ फटाफट। इटावा से ही एक्सीएम अखिलेश यादव जी हैं। बहुत बढ़िया प्रज्वल। यहाँ देखो, यहाँ अब आ जाओ यार इस फिलहाल इस क्वेश्चन पे देखो। पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है आराम से, देखो इस क्वेश्चन पे देखते हैं। सबसे पहले पहले इस क्वेश्चन का डाटा पढ़ लो, क्या कह रहा है। निम्न पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ष 2011 में 5 स्वास्थ्य क्लब में सदस्य हैं, पुरुष और महिला की कुल संख्या का वितरण। ये भाई सदस्यों की कुल संख्या है 6300, ठीक है ना। इसकी कुल संख्या जो है, सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 6300। अब ये 6300 है तो ये हो गया ए, ठीक है। ये क्या हो गया? ए। ये लिखा हुआ है, ये बी, ये सी, ये डी, ये इस तरह से 100% जो 6300 में बांटा हुआ है वो इस तरह से है। 6300 का 21% ए क्लब में है, 6300 का 33% क्लब बी में है, 6300 का 14% सी में, 6300 का 20% डी में और 6300 का 12% एफ में, ठीक है ना। चलो यहां इस सवाल पे देखो क्या आंसर होगा। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इस पे आंसर दो। पिछला तो आप कर लोगे, मैं बता रहा हूं। अरे भाई मेरे अभी आंसर कर लो, तुमने तो यार यहाँ पे बहुत लंबा जोड़ दिया। हमारे यहाँ से निरहुआ है, हमारे यहाँ से दीप्ति शर्मा है, गोंडा से ब्रजभूषण सिंह नेताजी, तो मेरे यहाँ से ढोलक प्रसिद्ध है, मेरे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं। अच्छे सर, मैं औरैया से हूँ, लेखपाल बनना चाहती हूँ, आशीर्वाद दे दो। बस बस यही चाहिए था, बहुत शानदार। यहां देखो भाई, स्वास्थ्य क्लब डी में केवल 25% सदस्य हो, पुरुष और महिला दोनों की आजीवन सदस्यता है। यदि स्वास्थ्य क्लब डी में आजीवन सदस्यता वाली महिलाओं की संख्या 126 है तो कितने प्रतिशत पुरुष सदस्यों की स्वास्थ्य क्लब डी में आजीवन सदस्यता है? बताओ फटाफट से। यहां देखो भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ओनली 25% ऑफ द मेंबर्स बोथ मेल एंड फीमेल हैव लाइफ टाइम मेंबरशिप इन हेल्थ क्लब डी। इफ द नंबर ऑफ फीमेल हैविंग लाइफ टाइम मेंबरशिप इन द हेल्थ क्लब डी 126, what percent of the male membership have lifetime membership in health club D? क्वेश्चन पढ़ा, बहुत बढ़िया। यहां आप देखोगे तो स्वास्थ्य क्लब डी में 25% जो है। पहली बात तो ये देखो, 6300 का कितना परसेंट है? डी में 20%। टोटल कितना है? 6300 का 20%, 6300 का 20%, 20% यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 63 दूनी 126, तो टोटल 1260 है। और इनमें से 25% है एकदम फिक्स, ठीक है ना। इनमें से 25% है एकदम फिक्स। तो आप एक बात बताओ, 25% लाइफ टाइम मेंबरशिप कितने लोगों की है? लाइफ टाइम सदस्यता आप बोलोगे 1260 का 25% की है। 25 से 4 बार खत्म, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 315 लोग उसमें आजीवन सदस्य हैं भाई। लाइफ टाइम मेंबर है 315 लोग, उन 315 में से 126 है महिला। तो लाइफ टाइम वालों में पुरुष कितने हैं बताओ जरा? लाइफ टाइम वालों में पुरुष कितने हैं? पुरुष मेल कितने हैं? मेल देखो 315 टोटल है, उन 315 में से फीमेल है 126, तो इन्हें हटाओ, 15 में से 6 गया 9,
यहां 30 में से 12 गया 18, 189 पुरुष हैं। तो कितने प्रतिशत पुरुष सदस्यों की स्वास्थ्य क्लब में डी में आजीवन सदस्यता है? 189 की आजीवन सदस्यता है, तो ये 1260 का कितना प्रतिशत है? आप मुझे बताओ 189 किसका मेरे दोस्त? 1260 का। 1260 का कितना प्रतिशत है? तो आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे, 1 0 से 1 0, 21 गुणा 9, 21 गुणा 6, इसको 2 से काटो 3 बार, इसको 2 से काटा 5 बार, इसको 3 से काटा 3 बार, तो 3 पंजे 15%। पुरुष सदस्य कितने हैं क्लब डी में? 15% है। 189 का 63% पूछ रहा हो तो कैसे करें हम? 189 6300 का कितना परसेंट है? 2 0 से 2 0, 3 3 ही आ रहा है ये तो भाई, 15% बन रहा है व्यवस्था। कितना? दोबारा एक बार देख लो। स्वास्थ्य क्लब डी में केवल 25% सदस्य, पुरुष और महिला दोनों की आजीवन सदस्यता है। तो डी में कितना है? 6300 का 20% यानी 1260। इनमें भी 25% लाइफ टाइम मेंबरशिप है, तो 1260 का 25% है 315। 315 की मेंबरशिप लाइफ टाइम है। और डी में जो लाइफ टाइम मेंबरशिप वाली महिलाएं हैं 126 है। तो 315 में से 126, 15 में से 6 गया 9, और 30 में से 12 गया 18। तो ये मेल है भाई। ये कौन है? ये है मेल। जो लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले मेल है ना, 189 हैं। तो कितने प्रतिशत पुरुष सदस्यों की स्वास्थ्य क्लब डी में आजीवन सदस्यता है? तो मेरे दोस्त 15%। 126 नीचे क्यों भाई? 15 देखो, टोटल 126 नहीं, टोटल आएगा 1260। क्लब डी में कितने हैं भाई? डी का चेक कर रहे हैं ना हम। डी में टोटल कितना है? डी में टोटल है 1260। और डी में पुरुष कितने हैं? 189। तो डी में मेल परसेंटेज निकालना है ना, मेल परसेंटेज। मेल कितने हैं? 189। और टोटल कितने हैं? 1260। इनटू में 100%। 0 से 0 खत्म। 21 गुणा 9, 21 गुणा 6, 21 छिक्के 126। 90/6%। तो आंसर तो मेरे दोस्त 15 आना चाहिए कायदे में। तो आंसर कितना आना चाहिए? 15%। ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए? 15% पुरुष आप ये देख लो कि इसमें कार्यरत हैं। ठीक है, चलो। लेकिन अगर 15% पुरुष कार्यरत हैं तो महिला 126 है यार, ये फिर पूरी होनी चाहिए 85%। महिलाएं पूरी 85% होनी चाहिए। गड़बड़ है कुछ? दया 189 भाग 315 है। 315 में से चेक करेंगे है भाई। 315 में 189, अगर हम 189 भाग 315 करे भी का मारते हुए तो 63 तिया 63 पंजे 5 तिया 15। ठीक है, 5 से 20 बार 20 तिया 60 आएगा। जब भी तो 60 आएगा। 25% में देखा है। 315 होना चाहिए भाई मेरे। एक बात बताओ, 315 तो वो लोग हैं क्लब डी में जो कि परमानेंट है। हमें क्लब डी के देखने टोटल है 1260। 1260 का कितना परसेंट है? 189, ये देखना था। अब 389 का भी देखोगे तो ये 50% से ज्यादा आएगा। ऑप्शन में किसी में भी 50% नहीं है, तो लोचा तो है इसमें कुछ ना कुछ। सर अगर 315 का मेल निकालते हैं तो 60%, और टोटल का निकाले 1260 का तो 15% होगा। तो 15% होना चाहिए कायदे में, क्योंकि इसने बोला है कितने प्रतिशत पुरुष सदस्यों की स्वास्थ्य क्लब डी में। स्वास्थ्य क्लब डी में, तो स्वास्थ्य क्लब डी में तो भाई 1260 है ना। तो 1260 है स्वास्थ्य क्लब डी में, आजीवन सदस्यता है। तो आजीवन सदस्यता वाले हैं 189। तो स्वास्थ्य क्लब डी में कितना है आप ये बोल सकते हो। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा क्लियर कट। ठीक है भाई, चलो। तो ये 15% आना चाहिए। आई डोंट नो कि ये ऐसा क्यों गड़बड़ कर रहा है। आपको पता है तो जरूर बता दो। 6300 में देखिए, 6300 में देख लो भाई। 189 भाग 6300, 189 भाग 6300 इंटू 100। तो ये तो भाई 2 0 से 2 0 खत्म, 6300 से 3 बार खत्म। आंसर 3% आना चाहिए। ऑप्शन में 3% भी नहीं, वो तो तुक्का हो गया कि हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा कि अब 6300 में से देख लो, और अब 315 में से देख लो, अब इतने में से देख लो। बाकी कायदे में आपको केवल इतना देखना है कि डी में ये सवाल देखो, कितने प्रतिशत पुरुष सदस्यों की स्वास्थ्य क्लब डी में आजीवन सदस्यता है। तो क्लब डी में 1260 लोग हैं,
उनमें से 189 पुरुष ऐसे जिनकी सदस्यता आजीवन है। तो 189 1260 का कितना परसेंट है? तो 15% है, सीधी बात है। ठीक है, 6300 में 30% आएगा, 30% निकाल दो भैया, 6300 में आता हो तो मेरे हिसाब से तो 3% आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये 3% आएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। स्वास्थ्य क्लब एबीसी में महिला सदस्यों की औसत संख्या बताओ कितनी है? महिला सदस्यों की औसत संख्या बतानी है। तो ये कैसे निकलेगी भाई? महिला सदस्यों की, महिलाओं का क्या जानकारी दे रखी है इसने? महिलाओं की कोई जानकारी अलग से दी हुई है। 2011 में 5 स्वास्थ्य क्लबों में सदस्यों महिला और पुरुष दोनों का वितरण है। भाई 2011 में दोनों दे रखा है, महिला भी पुरुष भी, महिला भी पुरुष भी दोनों दे रखा है। तो महिलाओं का कैसे निकालें हम इसमें? या तो कोई डाटा मिसिंग है, एक गोला मिसिंग भी हो सकता है इसमें, एक गोला मिसिंग भी हो सकता है। स्वास्थ्य क्लब एबीसी में महिला सदस्यों की औसत संख्या बताओ। तो एबीसी में तो हम निकालेंगे तो पुरुष और महिला दोनों निकलेगा ना भाई। अगर हम स्वास्थ्य क्लब इसमें निकालें, सर आजीवन तो टोटल 315 है, इसलिए 189 315 का ना ना ना, आजीवन की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है क्लब डी की। ये आप जबरदस्ती, वो है कि इसका ऑप्शन मैच नहीं हो रहे तो आप जबरदस्ती दिमाग लगा रहे हो। वो आप कह रहे हो सर वो आजीवन की कह रहा है, डी में केवल 25% है। सर पहली लाइन इन पढ़ो, डी में केवल 25%। देखो स्वास्थ्य क्लब डी में केवल 25% सदस्य जो पुरुष और महिला दोनों की आजीवन सदस्यता है। क्लब डी में 25%, तो क्लब डी में कितना है? 6300 का 20%, यानी क्लब डी में 1260 है। उस 1260 का 25% है, 315 लोग आजीवन सदस्य हैं और लाइफ टाइम मेंबर हैं वो। अब उसमें कह रहा है कि यदि स्वास्थ्य क्लब डी में आजीवन सदस्य यानी लाइफ टाइम मेंबरशिप वाली महिला 126 है, तो कितने परसेंट पुरुष सदस्यों की स्वास्थ्य क्लब डी में आजीवन सदस्यता है? तो कितने परसेंट डी में जितने भी हैं उसका कितना परसेंट है? 189। ठीक है, उसमें कितना परसेंट है? वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा रहे हो, वरना इसका आंसर कुछ नहीं आना है ऐसा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको लगे कि हो सकता है, तो मुझे तो नहीं लग रहा इसमें कुछ होगा, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है भाई, तो ये आज के लिए इतना ही है। इसको एक बार होमवर्क में देखना, इसको आगे कल पढ़ेंगे, बाकी मुलाकात कल करेंगे। तब तक के लिए प्यारे भाइयों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। डाटा मिसिंग है नो डाउट।